अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है। खैरियत से है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक MP2 गाड़ी है। ड्राइवर इसका प्रॉब्लम बता रहा है, कभी गियर लगती है और कभी नहीं लगती है। तो हम पहले इसका बरमजा करेंगे, देखते हैं बरमजा होता है कि नहीं होता है। पहले हम चाबी स्विच को ऑफ कर देंगे, गियर लीवर स्विच के न्यूट्रल और रिवर्स बटन को दबा के रखेंगे और क्लच पैडल को भी फुल दबा के रखेंगे और फिर चाबी स्विच को ऑन कर देंगे। बरमजा होने लगा है और बीप के साउंड के साथ क्लच को छोड़ेंगे और बीप के साउंड के साथ क्लच को दबाएंगे। बरमजा नहीं हो रहा है तो हम चाबी स्विच को ऑफ करेंगे। चाबी स्विच को ऑफ करते हैं तो GS21 एरर कोड डिस्प्ले में शो कर रहा है। अब हम कंप्यूटर को लगाएंगे और कंप्यूटर में चेक करेंगे कि GS21 किस प्रॉब्लम की वजह से आता है। हम कंप्यूटर ओपन कर लिए हैं। अब हम गियर कंट्रोल पे जाएंगे और F3 से क्लिक कर देंगे। नया पेज खुल के आएगा। कंट्रोल यूनिट एडेप्टेशन पे जाके F3 से क्लिक कर देंगे। नया पेज खुल के आएगा। में हम लर्निंग प्रोसेस पे जाके F3 से क्लिक कर देंगे। नया पेज खुल के आएगा। मैसेजेस ऑफ कंट्रोल मॉड्यूल GS एट डिस्प्ले लिखा हुआ आएगा, उस पे जाके F3 से क्लिक कर देंगे। तो नया पेज खुल के आएगा। इसमें GS21 दिख रहा है। GS21 में लर्निंग एरर क्लच ऑपरेशन दिखा रहा है। फिर हम F3 से क्लिक कर देंगे। एक नया पेज खुल के आएगा। इसमें नोट में बता रहा है जब हम क्लच दबा रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो क्लच सही से काम नहीं कर रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम क्लच बूस्टर ख़राब होने की वजह से ज़्यादातर आता है। तो हम कंप्यूटर को जिस तरह से खोले थे उस तरह से बंद कर लेंगे। गाड़ी के नीचे जाके गियर के पास हम क्लच बूस्टर को खोल के चेंज करेंगे। गाड़ी के नीचे हम आ गए हैं क्लच बूस्टर के पास। क्लच बूस्टर के नीचे बैटरी का केबल गया हुआ है, उसमें 2 क्लम्प लगे हुए 10 नंबर सॉकेट हैंडल से एक एक करके क्लम्प खोल के दोनों क्लम्प को बाहर निकाल लेंगे। फिर हम 24 और 27 नंबर रेंच लेके बूस्टर के पीछे एक हवा का पाइप लगा हुआ है, उसको ढीला करके आराम से खोल लेंगे और पाइप को बूस्टर से बाहर कर लेंगे। फिर हम 24-27 का रेंच लेंगे और पाइप के आगे का जो सॉकेट है उसको आराम से नहीं दोनों रेंच से पकड़ के ढीला करके खोल लेंगे और सॉकेट को बाहर की तरफ बूस्टर से कर लेंगे। फिर हम रिंच लेंगे और बूस्टर के नीचे वाले बोल्ट को ढीला कर लेंगे थोड़ा। फिर हम ऊपर वाले बूस्टर के बोल्ट को ढीला करेंगे। जब बोल्ट ढीला हो जाए तो हाथ से हम बोल्ट को घुमा के खोल के बाहर की तरफ कर लेंगे। फिर हम नीचे वाले बोल्ट को भी हाथ से घुमा कर बाहर की तरफ कर लेंगे। दोनों बोल्ट बाहर आ जाए तो बूस्टर को पकड़ के थोड़ा इधर उधर हिला के बूस्टर को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। बूस्टर के पीछे की तरफ ऑयल का पाइप लगा हुआ है, उसमें एक लॉक है। स्क्रू ड्राइवर से उस लॉक को बाहर की तरफ निकाल के रख लेंगे। फिर हम नया बूस्टर लेंगे और नया बूस्टर का जो पाइप का जो सॉकेट है पहले उसको खोल लेंगे। हाथ से खोल के फिर उसमें ऑयल डाल लेंगे। जब ऑयल फुल हो जाए तो उसमें जो सॉकेट खोले थे उस सॉकेट को फिर से हम लगा देंगे। फिर हम ऑयल पाइप को पुराने बूस्टर से निकाल के और नए बूस्टर के पीछे की तरफ अंदर में सॉकेट के अंदर अच्छी तरीक़ा से दबा देंगे। फिर हम पाइप का लॉक लेंगे और उसके ग्रुप में अच्छी तरीक़ा से लॉक को दबा के बैठा देंगे। जब लॉक बैठ जाए तो फिर हम बूस्टर को उठाएंगे और गियर के हाउसिंग के पास ले जाके जो क्लच फ्रॉक का जो रड है उसमें बूस्टर को फंसा के तरीक़ा से अंदर की तरफ बैठा लेंगे। फिर हम बूस्टर को हाथ से थोड़ा अंदर की तरफ दबा के ऊपर वाले बोल्ट को पहले फंसा लेंगे। ऊपर का बोल्ट फंस जाए तो फिर हम दूसरा बोल्ट लेंगे और नीचे की तरफ बूस्टर में दूसरा बोल्ट को अच्छी तरीक़ा से फंसा लेंगे। फिर रिंच लेंगे और बूस्टर के ऊपर वाले बोल्ट को टाइट करेंगे। ऊपर का बोल्ट टाइट हो जाए तो नीचे के बोल्ट को भी अच्छी तरीक़ा से टाइट कर देंगे। फिर हम 24 और 27 का 2 रेंच लेंगे और बूस्टर के पीछे जहाँ हवा का पाइप लगेगा के आगे का जो सॉकेट है यानी रिड्यूसर है उसको अच्छी तरीक़ा से टाइट कर लेंगे। तो सॉकेट टाइट हो जाए तो फिर हवा का पाइप को हम फंसा लेंगे हाथ से और हवा वाले पाइप को भी 24 और 27 के रिंग से अच्छी तरीक़ा से टाइट कर लेंगे। फिर हम क्लच बूस्टर सेंसर का जो फिश है उसको अच्छी तरीक़े से लगा के लॉक कर लेंगे। तो बैटरी के केबल का जो क्लम्प है उसको फंसा लेंगे और फंसा के सॉकेट हैंडल से अच्छी तरीक़ा से 10 नंबर से टाइट कर लेंगे। फिर हम दूसरा कलम लेंगे और उसको भी उसमें फंसा देंगे केबल में और अच्छी तरीक़ा से सॉकेट हैंडल से इसको भी टाइट कर देंगे। फिर हम क्लच के हवा को
निकालेंगे। इसके लिए हम क्लच दबा दबा के और क्लच बूस्टर से ब्लीडिंग करके अच्छी तरीक़ा से हवा को निकाल लें। और निकल गया है। अब हम गाड़ी को कैलिब्रेशन करेंगे यानी भरमजा करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया, गाड़ी बिल्कुल सही हो गई है।